हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। अपन ने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? चतुर्भुजों के प्रकार में पहला चतुर्भुज कौन सा पढ़ा? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ये सभी के सभी किसके प्रकार हैं? समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं अपन। क्या पढ़ने वाले हैं? विशेषताएं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं पढ़ते हैं अपन, ठीक है। आकृतियां तो बना ली है अपन ने, तो अब अपन आकृतियां बना ली, तो अब अपन क्या करेंगे? इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विशेषताएं। चलो तो अपन विशेषताएं पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो इन चारों, ये चारों के चारों किसके प्रकार है? समांतर चतुर्भुज के। अब जो विशेषता लिखवा रहे हैं वो इन सभी चतुर्भुजों में पाई जाएगी। क्या करेगी? पाई जाएगी। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं, क्या विशेषताएं मतलब किसी भी चतुर्भुज को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है कि समांतर चतुर्भुजों की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है। तो सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुजों की सामने वाली भुजाएं या सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं माने सम्मुख भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? हमेशा बराबर एवं समांतर होती है। बराबर एवं समांतर होती है। माने कि सामने की भुजाएं हमेशा कैसी होगी? बराबर और समांतर। दो चीजें याद रखना। सामने की भुजाएं कैसी होगी? बराबर और समांतर। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, सामने के कोण बराबर होंगे। तो दूसरा क्या है कि सभी प्रकार के समांतर चतुर्भुजों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण, सामने वाले कोण। सम्मुख माने सामने वाले कोण, सम्मुख कोण बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण बराबर होंगे और सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। इसके बाद में तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करेंगे। बेटा समद्विभाजित करेंगे का मतलब समान भागों में बांटेंगे। उसको क्या बोलेंगे? समद्विभाजित करेंगे। अब अपन ने ये तीन विशेषताएं लिखी। अब इन तीन विशेषताओं को हम डायग्राम बना के, चित्र बना के समझाते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। क्या करके? चित्र बनाकर बताते हैं। ये चारों में पाई जाएगी विशेषताएं। इन चारों को भी मिटा देते हैं अपन एक करके समझते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने ये बनाया, अपन ने एक समांतर चतुर्भुज। क्या बनाया? इसका नाम दे दिया ABCD। अब पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समांतर होंगी। क्या होंगी? और समांतर। तो देखो AB
बराबर होगी किसके, DC की। देखो AB बराबर किसके होगी, ये वाली किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा, AB बराबर DC। माने कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की तो 2 सेंटीमीटर की, 5 की तो 5 की। फिर आपने दूसरा अपन ने क्या लिखा, अपन ने दूसरी जो विशेषता लिखी थी कि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी और क्या होंगी, समांतर। तो समांतर कैसे हो जाएंगी, तो समांतर ऐसे हो जाएंगी कि AB समांतर है किसके, DC के। AB समांतर है किसके, DC के। AB समांतर है किसके, DC के। अब अपन एक और लिख सकते हैं ना इसमें, क्या AD क्या हो सकती है, AD बराबर किसके, BC के। देखो AD बराबर किसके होगी, BC के। AD बराबर किसके होगी, AD किसके बराबर होगी, AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। और AB समांतर होगी किसके, BC की। अब देखो इसको बोलते हैं समांतर, क्या बोलते हैं, समांतर। और इसको क्या बोलते हैं, बराबर। देखो क्या हो रही, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी हो रही और समांतर भी हो रही। समांतर माने एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, ठीक है। और फिर दूसरी विशेषता क्या लिखी अपन ने, कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण यानी कि A के सामने वाला कोण कौन है, A के सामने कौन सा कोण है, A के सामने कौन है, C। तो कोण A बराबर किसके होगा, C के होगा, किसके होगा, C के। और दूसरी क्या हो जाएगा कि B किसके बराबर होगा, D के। B किसके बराबर होगा, D के। B किसके बराबर होगा, D के। देखो B किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा, कोई समस्या, ठीक है। तो B किसके बराबर होगा, D के, और A किसके बराबर होगा, C के। अब हमने क्या लिखा, तीसरी विशेषता, कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे, माने कि विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली भुजा। सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली भुजा माने A को अपन ने मिला दिया काय से, C से, और B को किससे मिला दिया, B से। और ये कहाँ काट रहा, मान लो O पे काट रहा, कहाँ पे काट रहा, O पे। तो एक बात बताओ मैं, OA बराबर होगा किसके, OC के। OA किसके बराबर होगा, C के। OA बराबर होगा OC के। और दूसरा क्या हो जाएगा, OB बराबर होगा OD के। OD के मतलब क्या है, समझो बात, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो केवल। इस AB ने काटा किसको, BD को। AC ने काटा किसको, BD को। AC ने किसको काटा, BD को। तो कहाँ काटा, O पे काटा। कहाँ पे काटा, O पे। तो AC का मध्य बिंदु क्या होगा, O, और BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा, O। तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, मध्य बिंदु पर। कहाँ पर, मध्य बिंदु पर। माने कि जे इतना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे इतना भाग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला भाग किसके बराबर होगा, इसके बराबर। और ये वाला भाग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, OA बराबर OC और OB बराबर OD। OB बराबर OD मतलब क्या है, इसको अगर अपन नॉर्मल समझे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5। 10 से यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 5। और वहां से यहाँ तक कितनी होगी, 5। अगर पूरी 10 है तो ये आधी होगी और ये भी आधी होगी। अगर ये 4 है तो ये 2 होगी, तो ये भी 2 होगी। चलिए, तो विशेषताएं लिख लो। और फिर से ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।